Okay. Good afternoon, everyone. It's not next. It's फाइन. तो अपने लास्ट क्लास में क्या क्या कंप्लीट किए थे उसको एक बार फटाफट देख लेते हैं, देन फिर वी कैन मूव फॉरवर्ड. आ जाओ, सब आ गए यहाँ पे. होपफुली आप लोगों ने रिविजन किया होगा लास्ट क्लास के बाद. काफी टाइम हो गया हमें, आई अग्री, बट स्टिल जितने भी एवरीडे टास्क्स आपको मिल रहे थे, आपको असाइनमेंट्स मिल रहे थे या वोकैबुलरी क्वेश्चंस मिल रहे थे या फिर जो भी सीए वालों को मिल रहा था, इट्स नॉट जस्ट दैट आपके लिए वो नहीं था, इट वाज फॉर यू एज वेल. सो मेक श्योर कि आप सारी भी चीजें जो आपको मिल रही है ना उसका एकदम बेस्ट यूज कर रहे हो, राइट? आई जस्ट होप आप ढंग से पढ़ाई कर रहे हो अभी. सो अ न्यू सेटअप, न्यू प्लेस, ड्यू टू सम रीजंस हमारे बाकी बच्चों को पता होगा अभी जो वहां बैठे सेंटर पे कि क्या हो रहा है. एंड आई एम रियली सॉरी इसके पहले जस्ट ओके, आई एम बैक. सो आई होप कि अभी तक आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी. मैं सब कुछ ऐप पे देख रही हूँ. आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू बी प्रोएक्टिवली प्रेजेंट विथ मी टुडे एंड इंटरैक्ट करेंगे अपने, ठीक है? इतना बता दो मुझे, मेरी आवाज क्या आप लोगों को प्रॉपरली आ रही है? फटाफट ये बता दो ना प्लीज. ऐप पे एक बार फटाफट लिख दो मेरी आवाज एकदम प्रॉपरली आ रही है आपको. चलो, मुझे तो मेरी आवाज आ रही है, सो आई कैन स्टार्ट द क्लास फाइनली. तो अगर आपको याद होगा हमने एमसीक्यू चीजें स्टार्ट की, ठीक है? क्या स्टार्ट किया था हमने मैम? एमसीक्यू चीजें स्टार्ट की थी. एक चीज हमें क्रिस्टल क्लियर अच्छे से पता है, वो ये है कि मैम 20 मार्क्स हमारे आ रहे हैं यहाँ पे, और इस 20 मार्क्स को हमें आज पूरा सीव करना है या हमें इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में लेके जाना. हमने क्या किया था, देखो बहुत लंबा गैप था तो मैं वापस से कुछ चीजें रिपीट कर रही हूँ, प्लीज बोर मत होना, सुन लो मेरे साथ, ठीक है ना? हमने 4 बेसिक क्लासेस की थी. अच्छा, एनीवन हु इज न्यू हियर, प्लीज एक बात अच्छे से समझो कि हमने जो भी इसके पहले वाले क्लासेस में अपने किए हुए हैं ना, 4 आपके कुछ कॉमन क्लासेस थे सीए वालों के साथ, ठीक है? वो सीए, सीएमए, सीएस सबका सेम है. उसके बाद सब अपने अपने इंडिविजुअल चीजों में चले जाते हैं, ठीक है? तो हमने एक कंबाइंड क्लास किया था जिसमें हमने काफी सारी चीजें समझी थी साथ में, और फिर हम एक एक टॉपिक करके आए थे और हमने पूरा का पूरा सीएमए का क्लास स्टार्ट किया था. उसके साथ ही हमारी तीसरी क्लास है, मतलब आफ्टर दोस 4 क्लासेस एंड आफ्टर द 2 इंडिविजुअल क्लासेस एंड देन फाइनली दिस इज आवर थर्ड क्लास. एंड कहाँ पहुंच चुके हैं मैम? हम 5.5 मॉड्यूल पे अपने पहुंच गए. आज हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे, काफी सारे मजेदार चीजें देखेंगे, एंड यू विल फील दैट ओके फाइन, आई एम लर्निंग समथिंग ग्रेट हियर. चलो, क्या पढ़ा था मैम? हमने हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन, राइट? इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन की जब मैं बात कर रही हूँ आपसे, एंड व्हेन आई आस्क यू टू रेस्पॉन्ड, डू रेस्पॉन्ड, प्लीज डू रेस्पॉन्ड, ठीक है? तो जब मैं बात कर रही हूँ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन की, तो अगर आपको याद हो हमने बहुत डिटेल में एक एक चीज समझी थी. कहाँ एमसीक्यू जोन है, क्या आ सकता है, कैसे आ सकता है, वो सारी चीजें हमने अच्छे से देखी थी, राइट? हमने कुछ केसेस के बारे में बात किया था और मैंने ये भी बताया था कि क्यों आपका इंस्टीट्यूट सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है मॉड्यूल वाइज, बिकॉज इतना इंट्रिंसिक डिटेल और कहीं भी आना पॉसिबल नहीं है. अगर मैं इसके बाद बात करूं तो हम बात कर रहे थे फीचर्स के. फीचर्स की जब हमने बात की तो हमने कुछ सीज पढ़े थे, जो हमने 8 सीज पढ़े थे. उसके साथ हमने पढ़ा था कि कब कोई चीज करेक्ट होती है, कब कोई चीज इनकरेक्ट होती है. इसके साथ हमने ये तक देखा था कि बाय चांस आपको कोई 4 ऑप्शन ऐसे आ जाए जहां आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया हो, राइट? जहां आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया हो कि ये ऑप्शन या ये ऑप्शन या ये ऑप्शन या ये ऑप्शन, देयर आर 4 ऑप्शंस. मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनो मेरी बात को. हमारे पास कितने ऑप्शन है मैम? 4.
4 ऑप्शन दे दिए और बोल दिया गया कि प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी कहाँ पे यूज हो रही है। ऑल्टरनेटिव भी आ सकता है, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी कहाँ यू नो प्रोवाइड नहीं कर रही है या कहाँ पे अप्लाई नहीं कर रही है, तो वहां पे आपको चूज करना पड़ेगा प्रॉपरली कि ओके फाइन, दिस इज द आंसर, दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द प्रॉपर प्रिंसिपल, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। दिस यू हैव टू थिंक प्रॉपरली। और वो कैसे पॉसिबल है, अगर हमें प्रॉपरली पता है कि सारे प्रिंसिपल्स क्या हैं और उनको यूज कैसे करते हैं। मैम क्या ये टफ होने वाला है? द आंसर इज नो। लेकिन क्या ये 20 मार्क्स हमारे लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग है? द आंसर इज यस। क्या ये हमारे लाइफ टाइम काम आएगा? द आंसर इज यस। मैंने बार बार एम्फेसाइज किया दो बातों पे, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स आप सारी चीजें सीख रहे हो, टेक्निकली आप सारी चीजें सीखोगे अपने इंटरमीडिएट में, अपने फाइनल्स में, कैसे कॉस्ट शीट बनाते हैं, कैसे ऑडिट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन एक चीज जो अभी से लेकर के परवेसिवली आपकी चलती रहेगी, जो कि कहीं नहीं रुकने वाली, दैट इज कम्युनिकेशन। एंड दैट्स द रीजन इतना ज्यादा एम्फोसाइज किया जाता है आपके सॉफ्ट स्किल्स पे। वापस मैं बोलती हूँ, डिस्टेंट कोर्स है, डिस्टेंट करिकुलम है, तो बहुत सारी चीजें जो पॉलिश नहीं हो पाती हैं, दिस क्लास इज फॉर यू फॉर दैट वेरी रीजन। इसके साथ हमने क्या पढ़ा था मैम? इसके साथ हमने पढ़ा था प्रोसेस। प्रोसेस हमने ये भी समझा था कि ये कोई इंक्लूसिव फंक्शन नहीं है, फिर कोई एक डेफिनेशन या कोई एक मतलब नहीं है इसका। इसका काफी सारा मतलब है, काफी सारे रिसोर्सेज के चलते हुए आते हैं। सो जब मैं प्रोसेस की बात करती हूँ ना किसी भी चीज की, तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं अलग अलग सेक्ट में, उसके बारे में बात करते हैं। जब मैं बात करती हूँ की एलिमेंट्स की, तो मैंने SEMMDRF के बारे में बात की थी। इफ यू रिमेंबर, व्हाट वाज इट? SEMMDRF सेंडर, वो एनकोड करता है मैसेज को, मीडियम के थ्रू डिकोड करने के लिए भेजता है रिसीवर को, एंड फाइनली यू गेट व्हाट? सिंपल, यू गेट फीडबैक। सो इस तरीके से हाउ वी स्टडी एंड हाउ वी कमांड ऑन टू थिंग्स, वो इंपॉर्टेंट है। आपको 2 से 3 चीजें दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रख के समझनी, और वो ये है मैम कि ये जो पूरा प्रोसेस है, क्या हमें आंसर थ्योरी लिखने को आ रहा है? आंसर इज नो, ऑब्वियसली हमें ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मैम हमें वो क्या है, हमें मिल क्या रहा है? हमें एमसीक्यूज मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे? द आंसर इज नो, ऑब्वियसली हमें सब कुछ इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से समझना है कि अगर हमें कहीं पाताल लोक से भी सवाल आ जाए, कहीं हमारे पाताल लोक से भी सवाल आ जाए, तो भी फर्क नहीं पड़ता है। विल बी एबल एंड केपेबल टू सॉल्व एंड राइट इट डाउन। ओके, मूविंग अहेड, क्या देखा हमने मैम? एसेंस ऑफ फीडबैक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और कतई इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हमारा एसेंस। क्या इसके बिना, बच्चों बताओ, क्या इसके बिना पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है मैम? क्या इसके बिना पॉसिबल है कम्युनिकेशन? Is it possible without feedback? The answer is no. So it's the essence. For example, अभी मैं आपको बोल रही हूँ, बेटा प्लीज रेस्पॉन्ड कर लो, बेटा प्लीज रेस्पॉन्ड कर लो, बट you'll be like, आप बोलिए, हम तो बैकअप करेंगे। So that particular thing would any day not help you. ठीक है? तो एसेंस ऑफ फीडबैक कितना इंपॉर्टेंट है? जितना इंपॉर्टेंट आज के डेट पे और कुछ भी है, उतना ही इंपॉर्टेंट फीडबैक है। अगर मैं बात करूं 1 वे प्रोसेस और 2 वे प्रोसेस की, तो ये मैंने बात किया था। फॉर एग्जांपल अगर ये रिकॉर्डेड क्लास होती, मैम क्या बोल रहे हैं, अगर ये रिकॉर्डेड क्लास होती, वापस अगर ये रिकॉर्डेड क्लास होती, तो क्या ये 1 वे प्रोसेस होता? क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपका रिस्पॉन्स क्या आने वाला है। उसी तरीके से जब आप एक एंड से मूवी देख रहे होते हो, तो लोगों को नहीं पता होता है, the creators of the particular video or the movie does not know कि आपका रिस्पॉन्स क्या है। once you react then you get to know, okay fine, this is the thing or this is the response I'm getting from the audience, fine। तो आप कुछ चीजें देख करके धीरे धीरे चीजें समझ रहे हो। अब मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन की। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था मैम? हमने पढ़ा था प्रॉपर फॉर्मल, इनफॉर्मल, रिटन, जेस्चरल। उसमें हमने पढ़ा था अपवर्ड, डाउनवर्ड, डायगोनल, लेटरल। ये हमारा एंड जोन था 5.4 पे, जहां पे हमने कुछ मिथ्स को बर्स्ट आउट किया था और हमने काफी सारी चीजें, एमसीक्यू जोन को मैंने मार्क करवाया था आपके लिए, मैं वापस रिपीट नहीं कर रही हूँ उसको, और हमने पढ़ करके आगे बढ़ा था। अब हम अपना ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं
अब हम अपना ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज इंटरनेट बेस्ड चलो अब हम अपना ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज इंटरनेट वाओ ये मैंने लिख लिया ऐसे हाँ प्लीज मैम को आती है लिखना पर प्रॉब्लम है कुछ तो इंटरनेट बेस्ड दिस इज जस्ट हैपनिंग हाँ खुद से मैं नहीं कर रही इंटरनेट बेस्ड बीसी इंटरनेट बेस्ड आई लव टू राइट ट्रस्ट मी आई लव टू राइट जिस दिन से ये पेन मुझे धोखा दे रहा है उस दिन से मेरे को लिखना नहीं पसंद आता है आई लव टू राइट CSET में आप पूछना अगर आपके फ्रेंड्स मिलते हैं आपको श्वेता मैम कितना लिखवाती थी श्वेता मैम बहुत लिखवाती थी ऑल्दो उनके सब्जेक्ट्स भी जो मैं लेती थी दैट वाज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन सॉर्ट ऑफ थिंग्स देन इट वाज रिगार्डिंग मोर टुवर्ड्स कोर बिजनेस कम्युनिकेशन में काफी लिखवाया हम लोगों को उनके भी MCQ पेपर्स थे स्टिल MCQ होना ना होना डजेंट मैटर मैटर क्या करता है आपके पास क्या चीज लिखी हुई होनी चाहिए सो इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में अब हम थोड़ा सा सीखने वाले समझने वाले हैं और थोड़ा मार्क करने वाले हैं और ढंग से पढ़ाई करने इधर इधर एवरीवन कम ऑन एवरीवन सिट प्रॉपरली सुबह के आई मीन दोपहर के 12:21 हो रहे हैं मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ आप भी मेरे साथ बैठे हुए हैं नई जगह पे और हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना IBBC क्या है मैम इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन एवरीवन रेडी यस यस शैल वी मूव यस चलो ओवर द इयर्स क्या बात कर रहे हैं हम ई कम्युनिकेशन अच्छा एक बात बताओ ना इसको पढ़ने से पहले ना एक छोटा सा बैकग्राउंड में दूं आपको इतू सा बैकग्राउंड दूं आपको चलो देखिए ठीक है समझो आप आज के डेट पे किस जोन में आप आज के डेट पे किस जोन में मैम हम अपने जोन में अरे शट अप आप हैं 21st सेंचुरी में आज सारी चीजें इलेक्ट्रिक होती है अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल मैंने सबको बोला है नॉर्मल यूएस पढ़ना स्टार्ट करो मैंने क्या बोला कॉलेज स्ट्रीट के धक्के खाओगे इससे बेटर है क्या कि अमेजन उठाओ 95 रुपीज 98 रुपीज की बुक आती है उसको ऑर्डर करो ये जो मैंने तुमको बोला ये मैंने तुम्हारी लाइफ इजी करने के लिए बात की राइट मतलब मैंने तुम्हारी लाइफ इजी करने के लिए बात की कहाँ जाके धक्के खाओगे इससे अच्छा एक ऑनलाइन करके ऑर्डर करो अब जब मैंने तुमको ये बात बोली मैंने सेट की ऑनलाइन करके ये चीज ऑर्डर कर लो इसका मतलब मैंने तुमको बोला डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए rather than going and picking up the books आज की डेट पे क्या ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में द आंसर इज यस यस सुपीरियरली या सुप्रीमली इंपॉर्टेंट है आज आपको कोई चीज खरीदनी है अगर आपको एक छोटा सा मोबाइल फोन भी खरीदना है इफ यू वांट टू परचेज अ मोबाइल फोन ईदर what will you do you would go to the shop and buy I agree that's okay but you would compare different prices कहाँ compare करेंगे इंटरनेट आज कोई भी चीज एप्लीकेशन के बिना इनफैक्ट द क्लास यू आर डूइंग वो भी आप बिना उसके नहीं कर सकते दैट मीन्स एवरीथिंग दिस अनदर यूनिवर्स क्रिएटेड पूरा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनका खुद का एक इकोसिस्टम चाहे वो ईमेल्स हो चाहे वो कोई भी चीज हो रिलेटेड टू ई मोड इलेक्ट्रॉनिक मोड राइट सो आज इस जगह पे कम्युनिकेट करना क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है द आंसर इज यस अ बिग वन राइट क्योंकि हम यही हैं क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं वी शुड बी कम्युनिकेटिंग इन अ वे विच इज सुप्रीमली इंपॉर्टेंट एंड रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है तो एक चीज हमें समझ आती है दूसरी चीज जो हमें समझ आ रही है कि अभी हमें इतना पता चल गया कि ये इम्पोर्टेंट और ये हमें पता भी था प्रॉब्लम ये है कि हम किस तरीके से इसको कम्युनिकेट करें तो आज हम पूरा इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन क्या होता है किन टाइप की कम्युनिकेशन होती है और बड़ी बड़े बिजनेसेस किस तरीके से एडवर्टीजमेंट करते हैं कैसे कम्युनिकेट करते हैं उसको हर एक चीज पढ़ेंगे ठीक है चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं सो
ई कम्युनिकेशन आज काफी इंपॉर्टेंस लेके बैठी हुई है, ये हमें पता है। इंटरनेट चीजें काफी इजी बनाती है, जो कि मैंने बोला नॉर्मन लुइस के बारे में। कम्युनिकेशन थोड़ा ट्रिकी है बिकॉज उनके खुद के सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है जो कि अनस्पोकन है। क्या बोल दिया मैम आपने? अनस्पोकन है। जब मैं बात करती हूँ कोई चीज अनस्पोकन होने की, मतलब क्या? ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो कि एक्चुअली कहीं लिखे नहीं हुए। कहीं भी आपको कोई कंठस्थ चीज नहीं मिलेगी इसको लेकर के कि ओके दिस इज द सेट ऑफ रूल और प्रिंसिपल और थिंग्स और टेक्निक्स दैट आई शुड यूज और आई शुड नॉट यूज, बिकॉज देयर इज नन। क्या? कोई प्रिंसिपल नहीं है। किस तरीके से आपको यूज करना है, उस मोमेंट पे आपको किस तरीके से बात करना है या किस तरीके का एक्शन लेना है, वो एक बहुत ही अडेप्टिव और सब्जेक्टिव चीज है। वो आप और मैं, ये दुनिया का कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। इट्स अपॉन the situation. So there's no rigid or fixed rule out there. Fine. However, ऑनलाइन कम्युनिकेशन कैन क्रिएट हिंड्रेंसेस। किस तरीके से मैम? जैसे अभी हमारा क्लास 45 12:45 से शिफ्ट होकर के आई गेस 12:07 12:06 पे स्टार्ट हुआ। दैट वाज द रीजन बिकॉज वी शिफ्टेड टू सम अदर प्लेस राइट नाउ बिकॉज ऑफ समथिंग जो लाइक बच्चे उनको पता है क्या हुआ है। एंड देन वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। तो न्यू स्पेस, न्यू जगह, कनेक्शन, कनेक्टिविटी, नया टैबलेट, ये वो, तो वो थोड़ा सा टाइम लग गया। बट अगेन इट समवेयर और द अदर हिंड्रेंसेस आ जाते हैं उसमें कभी भी। ठीक है। Hence, businesses must conduct proper research and consider the different areas of internet communication that would suit the business and also provide their clients with the best service available. Obviously, अगर मैं चाहती, अगर या मैं क्या, अगर हो पाता तो वी वुड हैव पोस्टपोन्ड इट, वी वुड हैव शिफ्टेड इट समवेयर और कुछ करते, बट कैसे भी करके हमने इसको यूज किया। If you see, and then we are taking the class, we are conducting the class anyway. So if you want to be in the field, if you want to stay in the business, you have to play it wisely, right? You have to play the game wisely. Now the way personal communication has changed in the era, आज के डेट पे वो commendable है, fine, ठीक है। It affects everything beginning from purchasing groceries to holding conferences। आज के डेट पे जो मैंने बोला कि we have changed, Blinkit कर लेंगे ना, जूम पे कॉल कर लेंगे ना, सो एवरीथिंग हैज चेंज्ड। इंटरनेट हैज ट्रूली हेल्प्ड। ठीक है मैम, ये सब हमें समझ आता है, बेसिक बातें। आते हैं अभी मेन बात पे जो आप हमें पढ़िएगा। सबसे पहला है कस्टमर इंटरैक्शन का मतलब। मैम एक बात बताओ मेरे को, बात बताओ। पहले तो तुम इस पैराग्राफ को पढ़ लो। पहले तुम इस पैराग्राफ को फटाफट से पढ़ लो, ठीक है? पहले तो पढ़ो, तब तक मैं हाईलाइट करती हूँ तुम्हारे को। चलो सुन लिया, पढ़ लिया। अभी समझो मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है? मान लो एक कंपनी है, मान लो एक कंपनी है। क्या है नाम कंपनी का? नाम श्वेता लिमिटेड। श्वेता लिमिटेड, ये क्या है मैम? इंडिया, ठीक है? ये क्या है मैम? ये इंडिया है, ठीक है? सो श्वेता लिमिटेड क्या करती है? ये ओवरसीज कंपनी है, ठीक है? इंडिया के बाहर की कंपनी। श्वेता लिमिटेड क्योंकि इस एरिया में चीप लेबर है,
क्योंकि इस एरिया में देखो मैं 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज कहानी को अच्छे से सुनो। सो एक कंपनी है श्वेता लिमिटेड जो बाहर, इंडिया के बाहर की कंपनी है। वो इंडिया में आकर के ना बिजनेस करना चाहती है। वो इंडिया में आकर के ना बिजनेस नहीं, वो इंडिया में आकर के कुछ करना चाहती है। मैं बताती हूँ क्या। क्योंकि इंडिया में जो लेबर है वो चीप है, सस्ते में काम होता है, ठीक है। तो ये कंपनी अपना एक ऑफिस सेटअप करना चाहती है यहाँ। ये कंपनी अपना एक ऑफिस सेटअप करना चाहती है यहाँ पे, एस लिमिटेड। यहाँ पे क्या करना चाहती है वो, यहाँ पे वो ऑफिस सेट करके ना काफी सारे लोगों को हायर करना चाहती है, और अपना काम जो यहाँ उनका काम है ना वो आउटसोर्स करना चाहती है। क्या करना चाहती है? आउटसोर्स करना चाहती है। समझ लो, आउटसोर्स, ठीक है। अब ये जो कंपनी है ना, ये मान लो सॉफ्टवेयर बनाती है। क्या बनाती है? सॉफ्टवेयर बनाती है मैम। किस चीज का? साइबर सिक्योरिटी का। कहानी सुनते जाना, ठीक है, कहानी सुनते जाना। तो ये कंपनी साइबर सिक्योरिटी के लिए सॉफ्टवेयर्स बनाती है इंडिया के बाहर। इंडिया के अंदर क्योंकि चीप लेबर है, ये अपना काम आउटसोर्स करना चाहती है, या एक फैक्ट्री सेटअप करना चाहती है, या एक एक बीपीओ सेटअप करना चाहती है। यहाँ यहाँ पे उन्होंने 10,000 लोगों को काम दिया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने 10,000 लोगों को काम दिया है रिलेटेड टू कस्टमर सपोर्ट। क्या मतलब? रिलेटेड टू कस्टमर सपोर्ट मतलब जो क्लाइंट्स इनसे साइबर सिक्योरिटी खरीदते हैं, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर बिजनेस है, एक सर्विस बिजनेस है, इसके वजह से कंटिन्यूअस हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। कंटिन्यूअस हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट्स को। जैसे आपने भी अगर एबीटीएफ से या नवीन क्लासेस या कहीं भी से भी आपने अगर कोई क्लास लिया है, तो आपके भी फोन में या लैपटॉप में कहीं ना कहीं कुछ सेटल करना पड़ता है, कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है। आप भी कंटिन्यूसली कॉल करते हो ना, या ईमेल पे सपोर्ट मांगते हो कि प्लीज हेल्प मी विद दिस और हेल्प मी विद दैट, ये चीज नहीं हो रही है, ये चीज हो रही है, एंड यू कम अप विद समथिंग और दी अदर, यू डू दैट, करेक्ट। तो जब आप ऐसी चीजें करते हो, व्हेन यू डू सच थिंग्स, इससे क्या होता है? ए, इससे जो कस्टमर्स है उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है। बी, क्योंकि ये वन ऑन वन नहीं है, मतलब आप अगर मान लो ये ओके, आप ये पेन खरीद रहे हो, आप बाहर से जाकर के ये पेन खरीद के आ रहे हो, आप इसको यूज कर रहे हो एंड ये खत्म हो जाएगा तो ये चला जाएगा, आपको यहाँ सपोर्ट की जरूरत नहीं। इवन इफ आपको ये पेन पसंद नहीं आएगा, आप ज्यादा से ज्यादा जिस दुकानदार से खरीदोगे उसको जाके बोलोगे कि फालतू पेन हमको नहीं चाहिए, हटाइए इसको, आज के बाद मत दीजिएगा, ऐसा बोल के आ जाओगे। लेकिन अगर तुमने कोई सर्विस ली है, तुम उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली, क्योंकि तुम उसको मे बी इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो, टेक्निकलिटीज उसकी तुमको समझ नहीं आ रही है, इसकी वजह से थिंग्स विल बी रियली टफ फॉर यू। इधर एवरीवन अभी तक साथ में है ना? थिंग्स विल बी टफ फॉर यू। तो जब ऐसी सॉफ्टवेयर सर्विसेज आ रही है या ऐसी दिक्कतें आ रही है, तो इन्होंने, क्योंकि इंडिया में चीप लेबर था, इन्होंने कंपनी सेटअप कर ली, यहाँ पे एक पूरा बीपीओ लगा दिया, 10,000 लोगों को लगा दिया, ट्रेनिंग दे दी, और उनको बोला कि क्लाइंट्स के हमारे कॉल्स आए या क्लाइंट्स के हमारे ईमेल्स आए, तो आप रिस्पॉन्ड करना इनको, आप रेस्पॉन्ड करना इनको। अब जो मैं बोलने जा रही हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। क्या इस कंपनी का काम कॉल करके किसी को समझाना है? क्या ये कंपनी या क्या इस कंपनी का काम किसी को कॉल करके कुछ समझाना है? द आंसर इज एब्सोल्युटली। तो इस कंपनी का काम ये करना है, इस कंपनी का काम ये करने का है, यानी साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बनाने का है। लेकिन क्या ये कंपनी सिर्फ ये कर रही है? ये कंपनी आउटसोर्स भी कर रही है कुछ काम को जो कि इसके ब्रांड से रिलेटेड है। तुम समझो, एक पूरा यूनिट सेटअप होना है इंडिया में सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पस के लिए। Isn't it really big? Don't you think it's inevitable in any business? अगर ये वो नहीं करेंगे और सिर्फ ये बना बना के लोगों को बेचेंगे, तो हो सकता है एक बार के लिए कोई खरीद भी ले, बट क्या ये फोकस पूरा इस पे करने के बजाय ये करेंगे? द आंसर इज नो। ऑब्वियसली इनका मेजर काम ये है तो यही करेंगे। तो इसका मतलब है कितना इंपॉर्टेंट है एक ऐसा यूनिट सेटअप करना जो कि बिजनेस के कम्युनिकेशन को, बिजनेस में कस्टमर सपोर्ट को, कस्टमर के पर्सनल टच को एनहांस कर सके और ज्यादा बेटर उनका एक्सपीरियंस बना सके। दिस इज सो 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 इम्पोर्टेंट, डोंट यू फील दैट, राइट?
यस मैम वी फील दैट। तो जब मैं बात करती हूँ कस्टमर इंटरैक्शन की, तो क्योंकि इन पर्सन कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो कस्टमर्स को एंगेज कैसे रखे? हम इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस यूज कर सकते हैं, जैसे जोमेटो में आप करते हो, आपका खाना नहीं आया, देर से आया, कहाँ पहुंचा, क्या नहीं, उनके पास एक चैट बॉट होता है जहाँ पे वो क्या करते हैं, बेसिकली कुछ कस्टमाइज मैसेजेस डाल देते हैं जहाँ पे आप क्लिक करते हो अपने इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। अगर उसको बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है वो, या फिर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्री डिटरमाइंड है, बहुत आते हैं, तो वैसे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है। बट अगर स्टिल आपका कोई यूनिक क्वेश्चन होता है तो आप डायरेक्टली क्या हो जाते हो, कस्टमर सपोर्ट के साथ कनेक्ट कर लेते हो। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर या इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको दिखती है। कहाँ दिखती है बताओ मुझे? ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर इंटरेक्शन वाले पॉइंट में। जब मैं सपोर्ट ऑप्शन की बात करती हूँ तो मैंने पूरा जो आपको कथा अभी सुनाया वो यहाँ पे आ जाता है कि जब आपको दिक्कत होती है एज अ कस्टमर, यू लुक फॉरवर्ड फॉर द रिड्रेसल ऑफ द सेम। अगर नहीं होता तो आप अनसेटिस्फाइड होते हो, एंड अच्छी से अच्छी सर्विस भी आपको फिर अच्छी नहीं लगती। ठीक है, यू फील दैट आई एम नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज नो वन इज हेल्पिंग मी टू इट, एंड यू while you pay you feel that no, I should know every bit and chunk of that process, and who is responsible for giving that company, obviously. And then the personal touch. अच्छा, FAQs जैसे मैंने बोला, जैसे कि हर जगह पे, हर एक वेबसाइट पे आप देखो कुछ FAQs होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ABDF में भी आप जाओ तो FAQs होते हैं, when will my class get uploaded, when will be the classes uploaded, when are the tests, where is the center, etc. तो कुछ basic FAQs होते हैं which is frequently asked questions, very important। ठीक है, कि नॉर्मली सारे लोगों के मन में वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे आप लोग जब CMA एनरोल किए होगे तो आपको आया होगा दिमाग में क्वेश्चन, कितने लेवल से हैं, कितना अमाउंट लगता है रजिस्ट्रेशन, कब कर सकता हूँ, रिजल्ट्स कब आते हैं, एग्जाम कब होता है, क्या है रूटीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी सारे क्वेश्चंस आते होंगे। तो कुछ FAQs आप नॉर्मली भी देखते होंगे। हर एक वेबसाइट, हर एक एप्लीकेशन आज के डेट पे इस चीज को फॉलो करता भी है। ठीक है, और इससे काफी ज्यादा टाइम भी बच जाता है, बिकॉज बार बार अगर कनेक्ट करेंगे किसी इंडिविजुअल से इन क्वेश्चंस के लिए तो इट विल बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन। FAQs होने से वो आधे जनरल क्वेश्चंस वहीं पे छट जाते हैं। देन इट्स द पर्सनल टच। अब अगर मैं पर्सनल टच के बारे में बात कर रही हूँ, अगर मैं पर्सनल टच के बारे में बात कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है ना, पर्सनल टच क्या आजकल कैसा चल रहा है ऐसा वाला पर्सन? नो, ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, सो सिंस ऑनलाइन बिजनेस कम्युनिकेशन ऑफ फेसलेस क्या होता है मैम? शक्ल नहीं होती उसकी, फेसलेस होता है ना भैया। इट हेल्प्स टू मेक कस्टमर फील लाइक दे आर टॉकिंग टू पीपल रादर देन कंप्यूटर्स। तो आप मान लो वेबसाइट ब्राउज कर रहे हो, आपने सपोज जोमेटो से खाना मंगाया। ठीक है, आप जोमेटो से खाना मंगाए हो और खाना निकल गया रेस्टोरेंट से। आपको जो ड्राइवर है वो अभी तक आया ही नहीं है, वो हिल ही डुल नहीं रहा है, एक जगह पे अटका हुआ है। ये चलो खाना आ गया, मंगाया आपने था बिरयानी, आपको दे दिया चिकन बिरयानी। आपने मंगाया था वेज बिरयानी, आपको दे दिया चिकन बिरयानी। अब आप ठहरे जेनी, घर पे कैसे आ गया? मम्मी प्यार से, है ना, ऐसा। तो अभी बोलने का मतलब ये कि ऐसी चीजें अगर हो जाए तो आप क्या करोगे? जोमेटो में सिंपली आप उसका फोटो क्लिक करोगे, आप भेजोगे, या फिर तो आप तो गुस्से में डायरेक्ट कॉल ही लगाने की कोशिश करोगे। ऐसा कुछ अगर हो जाए, व्हाट विल यू डू? विल डू डेफिनेटली डू दिस, राइट? आप कॉल करके या फिर उनसे डायरेक्टली बात करने की कोशिश करोगे। पहले तो आपसे मशीन ही बात करेगी, चैटबॉट ही बात करेगा, जहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस का आंसर आप करोगे। कहीं ना कहीं ये व्हाट्सएप पे भी होता है आजकल, अपने बिजनेस अकाउंट आपने बना रखा है, कस्टमाइज मैसेज, एनीवन हु राइट्स हाय, हेलो, हाय, व्हाटएवर, उनको एक कस्टमाइज मैसेज कस्टमाइज नहीं, एक प्री डिटरमाइंड सिस्टम जनरेटेड मैसेज मिल जाता है, जहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस का आंसर होता है या बेसिक चीजें होती हैं। तो अगर पॉसिबली उससे उनका रिड्रेसल हो जाता है तो वेल एंड गुड, वरना वो आगे बढ़ेंगे। सेम गोज विद यू, एंड सेम आपकी जोमेटो, स्विगी या फिर कहीं पे भी ये चीज होती है। तो टू अवॉइड दैट कि कोई एक रोबोट बात कर रहा है, कहीं ना कहीं वो पर्सनल टच की बहुत जरूरत होती है, बिकॉज पीपल देन गेट क्रेजी। ठीक है, उनका दिमाग सटका हुआ है, चिकन बिरयानी घर में आ गई है, मम्मी मारने वाली है, चप्पल हाथ में उठा हुआ है, उस टाइम पे मैं रोबोट से बात करना प्रेफर नहीं करूंगा। ठीक है, सो क्यों इस तरीके से कैसे कंटिन्यूस प्रोसेस या कंटिन्यूस कोशिश की जाती है उस चीज को एनहांस करने के लिए। मोर ओवर सेंडिंग पर्सनल मैसेजेस, सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ लिख लो, जोमेटो। आप अगर जोमेटो पे ऑर्डर नहीं करे 2-3 दिन के लिए, वो जो नोटिफिकेशन भेजते हैं
जिस लेवल का वो नोटिफिकेशन आपको पुश मैसेजेस करते हैं, कमाल है, वो कमाल है, ठीक है। In response to emails can make customer feel like company cares about them and their views. आप उनसे पूछते हो टू रिव्यू, टू रेट, ये सारी भी चीजें काफी हेल्प करती है, बिकॉज यू फील देन ओके मैं इंपॉर्टेंट हूँ, हमरे बोलने से फर्क पड़ता है, ऐसा आपको फील होने लगेगा। क्या बोला मैंने? हमें, हाँ, हमारे बोलने से फर्क पड़ता है, मेरी मैम वैसे कैसे बोला, वो एक बार चला गया। एंटिटीज कैन डेलीगेट दिस टास्क और क्रिएट सेपरेट डिपार्टमेंट। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बोला, इसके लिए किस तरीके से वो जो श्वेता लिमिटेड थी उसने एक एस लिमिटेड या एक एस कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, फिर वहीं पे जाकर अपना एक सेटअप किया ऑफिस, और वहां के लोगों को एम्प्लॉय करके इस चीज में लगाया, इस आउटसोर्सिंग प्रोसेस में लगा दिया। क्या अभी तक हम साथ चल रहे हैं? कैसे पता चलेगा मुझे बताओ? पता तो चलना चाहिए, कैसे चलेगा पता? हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ, मैं एप्लीकेशन पे देख रही हूँ, और मुझे चाहिए, मैसेजेस चाहिए। चलो चलो, क्विक 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 क्विक। अरे व्हाट्सएप पे नहीं करना है, ओहो मैम मैं क्लास देख रहा हूँ, क्या मजाक है, व्हाट इज दिस, कम ऑन। मैं नहीं खेल रही, फिर मैं नहीं खेल रही, आई एम नॉट प्लेइंग दैट, कम ऑन। चलो, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, मैम ये मेरे अंदर भरा हुआ है मैम, मैं इतनी अच्छे से प्रोफेशनली चीजों को प्रेजेंट करता हूँ या करती हूँ कि क्या ही और बताऊं, है ना, क्या ही और मैं बताऊं। तो अगर ऐसी चीजें आपको लग रही है, अगर ऐसी चीजें आपको लग रही है ना, तब तो मैं क्या ही बोलूं। रेडी, चलो आ जाओ। नई जगह पे अच्छा लगता है ना कभी कभी। हम्म दिख ही रहा है। नॉर्मली यहाँ से आप लोग बैठे रहते हैं, आज कोई बैठा नहीं है मेरे सामने, खाली बैठी हुई हूँ, आई मीन आप लोगों के सामने, आई फील गुड, बट स्टिल आई मिस यू ऑल, मतलब जो सामने एटलीस्ट बैठते हैं। हाँ ना, कुछ कुछ तो बोलते रहे। चलो आ जाओ, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के बारे में क्या बात कर रहे हैं, और तो कुछ मुझे ऐसे व्हाट्सएप पे मैं क्लास कर रही हूँ, वाह क्या बात है। While it is important for business to make customer feel like they're talking to real people, आज की डेट पे तो ये और बहुत कॉमन हो गया है। पहले तो कोल्ड कॉलिंग होती थी, आपको पता है कोल्ड कॉलिंग क्या होती है? डू यू नो व्हाट इट इज? सो बेसिकली कोल्ड कॉलिंग होती है क्या, कि आप ना कॉल करते हो एंड आप कस्टमर्स को बोलते हो, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को बोलते हो कि हेलो, यस इज दिस द करेक्ट टाइम टू स्पीक मैम और सर, यस कैन यू बाय आवर क्रेडिट कार्ड, शट अप, ठीक है। ये जो है इसको कोल्ड कॉलिंग बोलते हैं, कि आपको एक लिस्ट मिल गया है, आप कंटिन्यूसली कॉल करे जा रहे हैं। आज की डेट पे ये भी रोबोट्स करते हैं, और ये भी बहुत अच्छे तरीके से होने लगा है, क्योंकि इससे पैसे बचते हैं भाई। जहां पे 100 लोगों को मैं एम्प्लॉय करके कोल्ड कॉलिंग करवाऊं, वहां पे एक मशीन को मैं नहीं दौड़वा दूं, सबको एक बार में कॉल चला जाए, आराम से चला जाए, डेटा आ जाए मेरे पास, एक इंसान जो मैनेज करे उसको, खत्म बात। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू मेंटेन प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। जब आप चीज को रखते हो ना, तो देखो आप इस बात को बहुत ध्यान से समझो, जब आप कस्टमर्स के साथ डील करते हो, वो ह्यूमंस, उनके सेंटिमेंट से हमें नहीं पता उस मोमेंट, उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो किस तरह से या किस चीज को डिपिक्ट कर रहे हैं या समझ रहे हैं। फिर से, उस मोमेंट पे मुझे या आपको नहीं पता कि वो किस तरीके से चीजों को ले, और अगर एक रोबोट उनको कोई रिप्लाई कर दे, हो सकता है उनका दिमाग सटक जाए। तो उस चीज को किस तरीके से प्रेजेंट करना, उस मैसेज को किस तरीके से हमें ऐसा बनाना है कि नहीं सामने वाले को वो काम भी हो जाए, समझ भी जाए, और उसको उसका आंसर भी मिल जाए, ठीक है, एंड वी कैन बाय सम मोर टाइम।
by projecting themselves as professional company ensure about its reliability to customers. अपने आप को प्रोफेशनल्स की तरह प्रेजेंट करने से कंपनी अपने आप को ही बहुत ही क्लियर पिक्चर में रखती है वहां पे. Companies can use a certain professional email template or include letterhead along with some professional information to make the customer feel secure about the business. ये normally emails में होता है, प्लीज लिख लो. ये नॉर्मली ईमेल्स में होता है. जब आप अगर अभी तक ईटी पढ़ना आपने स्टार्ट किया है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ना स्टार्ट किया है, द हिंदू पढ़ना स्टार्ट किया है, द हिंदू तो नहीं बट हाँ ईटी काफी करता है, ये मिंट भी काफी करता है, उनके न्यूज लेटर्स होते हैं, काफी सारी मैगजीन्स होती है, उनके भी न्यूज लेटर्स होते हैं, वीकली मंथली जो भी डेली. तो जब ये भेजते हैं ना तो वो लिख देते डू नॉट रिप्लाई, बट उनका प्रॉपर एक कोड, एक करिकुलम, एक प्रॉपर टेम्पलेट होता है विथ प्रॉपर पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स एंड प्रॉपर सिग्नेटरी की किसके थ्रू ये सारी चीजें हो रही है. सो दिस ओवरऑल मेक्स यू फील दैट ओके फाइन, दिस इज नॉट स्पैम. ठीक है, स्पैम मैसेज नहीं है, ये स्पैम ईमेल नहीं है. देयर इज समवेयर और द अदर द टिंट ऑफ रिलायबिलिटी. क्या बोल रही हूँ मैं? द टिंट ऑफ रिलायबिलिटी. इसी की वजह से दिस इज व्हाट प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन इज. इवन इफ चैटबॉट्स या बल्क मेल्स जा रहे हैं, डजंट मैटर, मेरे को वो चीज किस तरीके से प्रेजेंट करनी है सामने वाले की, लगी लगे प्रोफेशनली काम हो रहा है, कि लगे ढंग से काम हो रहा है, कस्टमर को भी सिक्योर फील हो कि कोई स्पैम कॉल तो नहीं आ गया. अभी हमने कौन कौन से पॉइंट्स देखे मैम? हमने देखे 4 पॉइंट्स. क्या कहते हैं वो? कस्टमर इंटरैक्शन, सपोर्ट ऑप्शंस, पर्सनल टच और प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन. मैम ये 4 पॉइंट्स तो हमें अच्छे से कंठस्थ हो गए. कहीं से भी क्वेश्चन है, विल बी एबल टू डू इट, विल बी एबल टू डू इट. नेक्स्ट. चार्ज. एक सेकंड रुक जाओ. क्या बात. चलो वी आर रेडी बैक. क्योंकि अभी अगर क्लास बीच में बंद हो जाती तो मुश्किल हो जाती, इसी के लिए हमने इसको यूज कर लिया. कैन वी मूव? आगे बढ़ सकते हैं. टाइप्स ऑफ इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन. क्या बोला मैम? टाइप्स ऑफ इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन. क्या बोला मैम? टाइप्स ऑफ इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन. हमने अभी शुरू क्या किया था? इसका हेडिंग क्या था बताओ? these were the ways to make internet based communication more effective. दिख रहा है? these were the ways to make the IBC more effective. अब हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स. कौन कौन से टाइप्स होते हैं? सबसे पहला, ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली एग्जांपल्स के तौर पे, बट अभी एक एक करके देखते हैं. ईमेल. बहुत सिंपल सी बात है, इसमें मैं ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करूंगी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन ना बेसिक क्लास भी. तो हर एक बिजनेस का एक ईमेल आईडी होता है. अच्छा, ईमेल आईडी से ना एक चीज मैं आपको बताऊं, एक चीज होती है डोमेन. डोमेन नेम. क्या चीज होती है? डोमेन नेम. फॉर एग्जाम्पल ABTF का खुद का एक डोमेन है विच इज ABTF या अमित बछावत क्लासेस. ठीक है, वैसे वैसे और भी डिफरेंट टाइप ऑफ ईमेल्स होते हैं.
आई टेल यू वन एग्जाम्पल बेट जो आपने एकदम प्रॉपर सुना। चलो RBI.org, ठीक है, RBI.org। अगर मैं किसी RBI की एम्प्लॉय, मुझे कैसे पता चलेगा वो RBI से मेरे को ऑफिशियल ईमेल आया है? तो क्या होगा कि मान लो xyz@rbi.org.in, ये मेरा ईमेल आईडी होगा। जैसे आपका होता है ना @gmail.com, तो gmail.com जो है वो एक प्रॉपर वेबसाइट या एक प्रॉपर डोमेन नेम है जिसके साथ आपका नाम अटैच होके या लिंक होके आता है। इसीलिए जितने मल्टीपल यूजर्स है जिनका भी @gmail.com है, outlook.com है, वो एक वेबसाइट से लिंक होके आता है। वैसे ही जब कोई ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट होता है ना, तो वी अज्यूम कि अगर एम्प्लॉय है या वो इंसान कनेक्टेड या रिप्रेजेंटेटिव है प्रॉपर, तो उसका भी डोमेन नेम इसी तरीके से होगा। तो उसका भी जो डोमेन नेम है वो इसी तरीके से होगा, समवेयर और दी अदर। तो ये क्या हमें बात क्लियर हो रही है अभी तक? क्या ये बात हमें समझ आ रही है मैम? यस, वी आर गेटिंग इट। सो एवरी गुड बिजनेस हैज ईमेल आईडी काम करने के लिए, और डोमेन नेम का बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट होता है यहाँ पे। कुछ आईडीज होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, और ये डोमेन नेम के साथ वो जुड़ा रहता है। फॉर एग्जाम्पल श्वेता sales@this, या श्वेता .c, सपोज मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हूँ, मैं अकाउंट डिपार्टमेंट की हूँ, shweta.acc@rbi.in.com, whatever it is। तो इस तरीके से थिंग्स विल बी समवेयर और द अदर कनेक्टेड। तो आपको या फिर कस्टमर को या एनीवन हु इज रिलेटेड टू इट, इट विल बी सुपर इजी एंड वेरी इजी टू कनेक्ट एंड टू रिलाई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बी टू रिलाई अपॉन द सामने वाला पर्सन, ठीक है? गॉट इट? क्लाउड कंप्यूटिंग, सुपर इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मतलब यहां से तो आप पक्का कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलो, क्लाउड कंप्यूटिंग, फटाफट। चलो चलो फटाफट फटाफट। कुछ नहीं, मैं मार्क कर रही अभी। हम्म हम्म चलो, अच्छा एक बात समझोगे एवरीवन, एक बात अच्छे से समझोगे क्या मैं बोल रही हूँ? समझ लो, क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों और कैसे इंपॉर्टेंट है ना, इस चीज को ध्यान से देखो और समझो। पहले क्या होता था? पहले मतलब बहुत पहले, ठीक है, पीपल हैड रिकॉर्ड्स। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमारा पॉपुलेशन एक बार में ऐसे बढ़ गया? नहीं। क्या हम सारी भी चीजें एक बार में अचीव कर लिए? नहीं। क्या पहले लोग सामान नहीं खरीदते थे? खरीदते थे। क्या पहले डेटा नहीं होता था? होता था। क्या पहले एडमिशन नहीं होते थे? होते थे मैम। पॉइंट क्या? पॉइंट ये है कि पहले भी इंफॉर्मेशन होता था, आज भी इंफॉर्मेशन होता है। फर्क बस इतना है पहले और अभी में, तरीका बदल गया चीजों को रखने का। तरीका बदल गया चीजों को रखने का। क्या मतलब? अब मैं नहीं समझ क्या क्या सुनो ध्यान से और अच्छे से समझो मैं क्या बोल रही हूँ। पहले भी बिजनेसेस होते थे, आज भी बिजनेसेस होते हैं, तरीका बस थोड़ा बदल गया है पहले और आज में। कैसे मैम? पहले भी अगर एडमिशन होते थे ना, तो क्या होता था,
कि उतना मैनुअली अपने ना टाइप इन करते थे, कहीं उन सबका नाम जो भी हमारे पास रजिस्टर होता था उसमें हम लिखते थे या टाइप करते थे, जिससे जैसे फॉर्म्स आते थे हमारे पास, सबका इंफॉर्मेशन लेकर के हम एक हार्ड डिस्क में, एक पेन ड्राइव में डाल करके स्टोर करते थे, सीडी में बर्न करके रखते थे। ये सारी चीजें पहले हुआ करती थी। अब ऐसा कुछ नहीं, अब सब कुछ क्लाउड बेस्ड हो गया। वी डोंट कीप थिंग्स हार्डवेयर में, सीडीज में डाल के, पेन ड्राइव में, वी डोंट एनी। व्हाट डू वी डू? वी डू अ वेरी सिंपल थिंग, वो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे कि आपका गूगल ड्राइव, आपको पता होगा राइट, आपका गूगल फोटोज, ये सब क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग है। का मतलब आप ये सारी चीजें यूज करते हो, सो यू शुड नो दैट। वैसे ही कंपनीज भी अपना एक स्पेस खरीदती है, अपना एक स्पेस खरीदती है, ठीक है। बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो ये चीज देते हैं। आपको पता है आपकी ईमेल में भी 15 GB का प्रॉपर लग रही है मुझे। तो आपके टीवी कहाँ थी मैं? हम्म हम्म आपके ईमेल में भी एक स्पेस होता है, वो स्पेस 15 GB के आसपास का होता है। अगर वो खत्म हो जाए तो आपको क्या करना पड़ता है? बहुत सिंपल सी चीज आपको करनी पड़ती है। अगर वैसा कोई भी स्पेस खत्म हो जाए तो आपको परचेज करना पड़ता है, राइट? इफ दैट्स करेक्ट, यू हैव टू परचेज, कुछ डॉलर्स देके यू हैव टू परचेज द स्पेस। आपको थोड़ा आपका स्पेस एक्सपैंड हो जाता है। वैसे जब आप फोन खरीदते हो तो उसमें भी स्पेस होता है, राइट? तो इसके अंदर जो है वो हार्डवेयर है, इसके अंदर जो स्टोरेज, आपके मीडिया में जो स्टोरेज, आपके फोन में जो स्टोरेज है उसमें हार्डवेयर है। बट जो अपलोड हो जाता है गूगल ड्राइव में वो आपके फोन का स्टोरेज नहीं होता है, राइट? वो एक क्लाउड बेसिक, समझो एक ऐसा एरिया जो आपको पता नहीं, और आपने सारे पिक्चर्स वहां पे डंप कर रहे हो, वहां पे डंप कर रहे हो। यूट्यूब में कितना भयंकर सोर्स होता है जो कि ऑलरेडी अपलोडेड होता है। तो ये सारी चीजें अगर आप देख रहे हो तो दिस इज व्हाट अबाउट स्टोरेज। क्लाउड कंप्यूटिंग इज मेनली अबाउट इनविजिबल रूम, इनविजिबल वार्डरोब, जहां पे मन भर की चीजें आप फेंकते हो, डालते हो, पूछ पूछ के डालते हो, ठीक है। तो यही है कि कंपनी में पहले भी स्टोरेज हुआ तो करता था, बट उसमें बहुत डिसएडवांटेजेस थे। देखो, हैम्पर हो सकता था, टैम्पर हो सकता था, कोई नाम बदल सकता था, किसी चीज पे भी गलती हो सकती थी, एम्बिग्यूटी हो सकती थी। आज के डेट में वो पॉसिबल नहीं है। पीपल आर फिलिंग देयर ओन फॉर्म्स, वो ई वे में हो रहा है, तो अपना एक खुद का ढंग का ही नाम भर रहे होंगे। वो आ रहा है हमारे पास एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज डेटा में, फिर वो जाकर कहीं अपलोड हो जा रहा है, हमें फर्क भी नहीं पड़ रहा। वी हैव इट एनी टाइम एनीवेयर, एक्सेसिबिलिटी हम कहीं पे भी। और सिर्फ हम नहीं, अच्छा ये भी बहुत मजेदार चीज है, सिर्फ हम नहीं, अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉपर, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं वो भी उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं, अगर मैं उनको एक्सेस ला करके दूं, ठीक है। यहां तक हमारा पूरा क्लियर है। तो इसमें ना क्वेश्चंस बनने के ना सुपर चांसेस हैं। मैंने थोड़ा टाइम लेकर के आपको एक्सप्लेन किया इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ू क्या? बोलो ना, आ रहा नहीं आ रहा समझ? अरे बोलो, आ रहा नहीं आ रहा समझ? देखो खुश होके पढ़ा करो, ऐसे तो शक्ल बना के ऐसे आधे तो ऐसे बैठे हैं। क्या पढ़ा रही हैं आप? हाँ चलिए, आ तो पहले तो हंस लो, ठीक है। फर्स्ट तो डू दैट, फर्स्ट तो स्माइल एंड देन स्टार्ट, ठीक है। डोंट तो डू दीज थिंग्स। ई कॉमर्स, मैम क्या ई कॉमर्स आज के डेट पे करता धरता करनेहार है? जी, ई कॉमर्स आज के डेट पे सब कुछ है। चाहे आप कहीं से भी ले लो। इंटरनेट हैज मेड बिजनेस मोर एक्सेसिबल, कैसे? बाय रिमूविंग द जोग्राफिकल बैरियर। अब मैम जोग्राफिकल बैरियर कैसा बैरियर है, किस तरीके का बैरियर है, कौन सा बैरियर है, क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है? आंसर इज यस। मैम आज अगर आपके साथ मैं सामने आपके नहीं बैठा हूँ, ऐसे 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 देखो बैठे हो, ये मेरा हाथ देखो, अच्छा, तो मेरे साथ नहीं बैठे हो, ठीक है। ऐसे ऐसे मारना भी होगा तो यहीं से पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेरे साथ नहीं बैठे, पर यही हो ना, यूर राइट हियर इन फ्रंट ऑफ मी, यूर नॉट सामने भी नहीं हो के साथ है, क्या बात है। बस एक स्क्रीन की दूरी है, वरना यहीं से है ना, अगर नहीं पढ़े तो, वरना तो बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। सो जोग्राफिकल बैरियर कहीं ना कहीं तो रिमूव कर रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मीन्स। चाहे तुम कैटलॉग्स भेजो आज के डेट पे, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है। आज मैं तुमको एक चिट्ठी, ऐसे कहाँ है, ये लो, ये देखो चिट्ठी पढ़ा भी हुआ है,
ठीक है, एक चिट्ठी पड़ा हुआ है, मैं इस चिट्ठी को पैक करी और एक में पैक करी, पार्सल करी, और तुमको मैंने कैटलॉग भेजा। तुमको वहां से कैटलॉग मिला, तुमने ये पोस्टमैन को बुलाया, पोस्टमैन से लिया, साइन किया, उसको भेजा। फिर तुमने ये कैटलॉग खोला, तुमने देखा, बोला अरे ये वाला चीज तो इसमें है ही नहीं। तुमने फिर मेरे को एक चिट्ठी लिखा कि प्लीज मेरे को एक फ्रेश। सुन के कैसा लग रहा है? टायरिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, करना और मुश्किल। और ये होता था जब आप नहीं थे, मैं नहीं थी, ऐसी चीजें होती थी। अब नहीं होती है, आगे तो पता नहीं और क्या क्या होगा। ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है। तो आज के डेट पे थिंग्स आर सुपर इजी ना, पैसे भी लगते, देखो टाइम इज इक्वल टू मनी, सब जा रहा है, पैसे भी जा रहे हैं। आज की डेट पे जो छोटे बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस, वो भी प्रॉफिटेबल है ई कॉमर्स के थ्रू। आज क्लाउड किचन कितने ज्यादा प्रॉफिटेबल है, आपको पता है? आज मैं चाहूं तो बिना किसी रेस्टोरेंट ओपन किए भी चीजें कर सकती हूँ। हाउ कैन आई डू दैट? आज अगर मैं चाहूं तो बिना रेस्टोरेंट ओपन किए भी चीजें कर सकती हूँ। हाउ कैन आई डू दैट? टेल मी। यस, बताइए कैसे कर सकती हूँ? मेरे को सिंपल जोमेटो पे या फिर कहीं पे भी अपने वेबसाइट पे अपने आप को लिस्ट करना है, जोमेटो या स्विगी या कहीं पे भी, या अपनी खुद की वेबसाइट पे अगर पॉपुलर है तो, और सीधा खाना बनाना शुरू करना अपने घर पे, अपने रूम के सेटअप में, सिंपल। और ऑर्डर आएंगे, जोमेटो वालों को दूंगी, खाना भिजवाएंगे, या मेरे डिलीवरी बॉय को दूंगी, खाना भिजवाएंगे, बात खत्म, सिंपल, काम खत्म, तमाम। तो आज ये छोटे बिजनेसेस भी इंटरनेट को यूज करके कितना ज्यादा अमेजिंग काम कर रहे हैं। जस्ट एक एप्लीकेशन आने से फूड डिलीवरी का, थिंग्स आर सो सिंपल कि आपको रेस्टोरेंट नहीं खोलना पड़ता। पर्पस क्या था? खाना बेच के लोगों को खाना खिला के पैसे कमाना, वो तो अभी भी हो रही है, जरूरी है बैठा के देना है, ठीक है। सो और ऐसा नहीं है रेस्टोरेंट्स, ये रेस्टोरेंट्स है, बट स्टिल ये बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस भी आज के डेट में सर्वाइव कर पा रहे हैं। आज पीपल फ्रॉम ओवर द वर्ल्ड कैन व्यू एंड परचेज प्रोडक्ट, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, कोई जरूरी नहीं। आज मैं चाहूँ तो क्या मैं न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल नहीं पढ़ सकती हूँ? क्या मुझे फिजिकल पेपर ही चाहिए? नहीं, मैं अभी एप्लीकेशन खोलूंगी या मैं अभी इंटरनेट पे ब्राउज करूंगी और मुझे वो मिल जाएगा। आज थिंग्स आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स, राइट? आज तुम कहीं पे भी, ऐसा नहीं है कि ओहो वो वाला बुक तो उसी जगह पे मिलता है, मेरे को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम पैन इंडिया सप्लाई कर सकते हो, राइट? E-commerce is reducing the gap between the businesses and the customers. That's supremely true. And making companies reassess their sales and marketing strategies. आज अगर मेरा एक प्रोडक्ट, मान लो मेरे 4 अलग अलग डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? मान लो मेरे ना श्वेता लिमिटेड के ही 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, एक्स, वाई, जेड एंड ए, ठीक है? मेरे 4 डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब ये ना मान लो 100% में 70% बिकता है, मतलब अगर 100 पीसेस में बनाती हूँ तो 70 यूनिट्स तो बिक जाते हैं। ये 60 बिकता है, ये 10 से 15 यूनिट्स बिकता है, ये मेरा 50 यूनिट बिकता है। ये तुम देख के बोल सकते हो ये मेरा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होगा, ये मेरा लोएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होगा। अब ये जो डेटा है ना, पहले के टाइम पे इसको कंपाइल करना बहुत मुश्किल था, पहले के टाइम पे इस डेटा को कंपाइल करना बहुत मुश्किल था। आज के डेट में थिंग्स आर वेरी इजी एंड सुपर सीमलेस एंड इजी, इजी हो गया। तो आज मैं देख सकती हूँ कि अच्छा इसमें ये सब बिक रहा है, ये क्यों नहीं बिक रहा है, व्हाई इज इट नॉट उतना अच्छा, ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जैसे कि पेन इतना अच्छा ये क्यों नहीं कर पा रहे? चलो कर रहे हैं। तो आज मुझे समझ आ रहा है कि इसमें कोई तो दिक्कत है। मैं अपनी स्ट्रैटेजी को देख सकती हूँ, फिर मुझे पता चला अरे अरे, मार्केटिंग स्पेंड के हिसाब से इस पे मैं 100% खर्च कर रही हूँ, इस पे मैं 70-80% खर्च कर रही हूँ, इस पे मैं 10 से 15% खर्च कर रही हूँ, और इस पे तो मैं जीरो स्पेंडिंग कर रही हूँ, फिर भी मेरे को ये प्रॉफिट आ रहा है, या फिर इतना बिक रहा है, मतलब इस प्रोडक्ट में दम तो है। अगर बिना मार्केट की चीजें बिक रही है तो मतलब दम तो है। तो इस पे अगर मैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करूंगी, या हो सकता है मैं ब्रांडिंग अपनी सही करने की कोशिश करूं, तो हो सकता है ये प्रोडक्ट काफी हीरो प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट? तो आई ट्राई कि लेट्स फोकस ऑन दिस प्रोडक्ट, लेट्स मूव अहेड विद दिस प्रोडक्ट। बट ये पॉसिबल कब है? जब मैं डेटा सर्च कर पा रही हूँ, डेटा रिसर्च कर पा रही हूँ, चीजों को समझ पा रही हूँ। और वो कैसे पॉसिबल है? दैट इज पॉसिबल थ्रू ई कॉमर्स डेटा। क्योंकि पहले
कस्टमर टू कस्टमर चीजें डिपेंड करती थी। पहले डिपेंड करती थी कि एक इंसान का क्या नॉलेज है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, या उसके बारे या उसका क्या थॉट प्रोसेस है एक मार्केट के बारे में, उससे मुझे क्या पता चल रहा है, वो उसको क्या बोल रहा है, वो उसको क्या बोल रहा है। बट आज के डेट पे मेरे सामने डेटा है, एंड डेटा बोलता है, डेटा से ज्यादा सच्चा कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो पूरा एकदम पोएट्री बन गया। तो डेटा इज इम्पोर्टेंट, उसको देख के मैं प्रॉपर एक्यूरेट एजम्पशंस तो नहीं बट कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द सॉल्यूशन, वी शुड डू दिस। ठीक है, इट हैज मेड रिटेल मच मोर कॉम्पिटिटिव, क्योंकि आज के डेट पे सबके पास डेटा है और डेटा बिकता भी है, तो सबको पता है कि क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंसेस है आज के डेट पे, उसके हिसाब से प्राइस एंड क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ई कॉमर्स कितना सुप्रीमली इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ आ रहा है? आर यू पीपल विथ मी राइट नाउ? सब लोग, एवरीवन, यस? आगे बढ़े, अरे बोलो ना, बोलो, बढ़े आगे। हाँ 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 हाँ, बढ़ते हैं, चलो। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP। हम कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास लग रहा है, डजंट मैटर, आई कैन स्टिल मेक मोर सेंस उसमें भी। चलो थोड़ा रंग बदल बदल के पढ़ते हैं। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब, बताना मुझे। डेजा को हो रहा है मुझे, आई फील आई हैव बीन यहाँ पे पहले भी इस तरीके से। डेजा वो, चलो। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसका मतलब क्या है मैम? Before the internet, calling customers on phone or traveling to them was very expensive and time consuming. देखियो घर पे कभी ऐसे नक नक नक, क्या है मैम? ये परफ्यूम आपके लिए, परफ्यूम तो नहीं है, क्या ये हैंड, चलो सैनिटाइजर। मैम ये परफ्यूम यूज करिए मैम, और ऐसे करके ना पिस 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 पिस, मैम ये यूज करिए, इससे बेहतर कुछ नहीं, दरवाजे मुंह पे बंद। अब तुम समझो, वो जो इंसान तुम्हारे घर पे आ रहा है सामान लेकर के, मैम आपके घर पे चिमनी लगा है, मैम आपके घर पे AC लगा है, मैम आपके घर पे ये वो जो भी, तो आपके घर जो आ रहा है तो कंपनी उनको भेज रही है, कंपनी का रिसोर्स जा रहा है, या फिर आपको जो कॉल्स भी आते हैं, हेलो वुड यू लाइक टू माइंड वुड यू लाइक टू बाय आवर क्लासेस, नो, would you like to buy a credit card, no, would you like to open an account in a bank, no, would you like to buy an insurance policy, no। तो ये जो आपको कॉल्स आ रहे हैं, ये जो लोग आपके घर आ रहे हैं, इस पे पैसे खर्च होते थे? आंसर इज यस, बहुत पैसे खर्च होते थे। ठीक है, आज इंटरनेट पे क्या ये चीज इजी हो गई है, आप चाहो ना चाहो, आप एक वीडियो देख रहे हो, ठीक है, एक फ्री वीडियो आप देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो बताओ? एक फ्री वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो जब यूट्यूब पे जाएगी तो हो सकता है हम नहीं डालते बट स्टिल एडवर्टीजमेंट्स तब पॉपअप कर जाती है वंस यू स्टार्ट द वीडियो। अगर मैं ऐड डालूंगी तो वो बीच में होगा, हम अगर ऐड नहीं डालेंगे तो वो बिगिनिंग में होता है। ठीक है, इनिशियल अमाउंट पे, क्या इनिशियल स्टेज पे आपको 2-3 एड्स आ जाते हैं। वो जो एड्स आप देख रहे हो, आप चाह के भी स्किप नहीं कर सकते, उसको करते हो जब ऑप्शन देते हैं वो आपको, ठीक है, बट नॉर्मली नहीं कर पाते। तो अब एक बात बताओ मुझे, आप क्या कर सकते हो? दरवाजा नहीं बंद कर सकते, फोन नहीं बंद कर सकते, बिकॉज आपको वीडियो देखना है और आप फ्री में वीडियो देख रहे हो, तो यू लुकिंग इनटू इट, यू कंज्यूमिंग द वीडियो, डजंट मैटर कैसे भी। ट्रू कॉलर अगर आप यूज करते हो, इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट्स पॉपअप करते हैं, इसी तरीके से चीजें आ जाती है, आप ना चाह के भी आपके दिमाग में वो बैठ जाता है। जब एक बार, 2 बार, 3 बार, बार बार एक ही चीज आप देखते हो तो आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। दूसरी चीज, आपको कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन देना। तीसरी चीज, आप जब कोई इंटरनेट फ्री वेबसाइट ब्राउज कर रहे हो तो वहां पे स्टिकर्स देना। आपने कभी नोटिस किया, जो चीज भी आप ढूंढते हो ना गूगल पे, उसी से रिलेटेड चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाती है हर जगह पे, ऐसा क्यों होता है? दिस इज कॉल्ड द बेसिक एल्गोरिथम, जिसको फॉलो करके कंपनीज आज इतना अमेजिंग काम कर रही है। पहले ये नहीं होता था, आज के डेट पे ये होता है। आज के डेट पे काफी सारी चीजें, आज के डेट पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पॉसिबल है, कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को दुनिया भर से हायर कर रही है आज के डेट पे। इट्स जस्ट नॉट कि मैं पुणे से हूँ तो मैं पुणे पे ही या पुणे के ही लोगों को हायर करूंगी, नहीं,
आज मैं कैलकाटा में बैठ के किसी को भी हायर कर सकती हूँ, आज लंदन की कोई कंपनी मुझे यहाँ पे हायर कर सकती है, इट्स पॉसिबल, क्योंकि जियोग्राफिकल बाउंडेशन आज के डेट पे रह ही नहीं गए। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से क्या क्लियर हो गया हमारे दिमाग में? यस मैम। एक इलिस्ट्रेशन दिया है यहाँ पे, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू रीड इट होमवर्क के तौर पे। ठीक है, होमवर्क के तौर पे अगर आपको रियलाइज हुआ हो इस वाले केस में, अगर ये कंपनी अपना ऑफिस यहाँ सेटअप नहीं भी करती और ये जो पर्पल डॉट्स दिख रहे हैं ना, यहाँ से मान लो एम्प्लॉयज को हायर किया होता, सबके घर पे कुरियर करके लैपटॉप भिजवा दिया होता, या एक छोटा ऑफिस यहाँ खोला होता, वो सबके घर पे काम करवाता, कभी कभी ऑफिस बुलाते पार्ट टाइम करके, कभी किसी 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को, इस हिसाब से, तो क्या काम नहीं चलता? वो अपने घर से काम करते, उनको एक रीइंबर्समेंट दिया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कितनी कंपनी की कॉस्ट कटिंग होती, काफी। आज देखो ना, कोविड के बाद कितने ही सारे ऑफिस में से लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है, बट ऐसे कितने सारे लोग हैं जो ऑफिस बुला नहीं रहे, घर से वर्क फ्रॉम होम करो, आराम से करो, कंपनी का भी फायदा, लोगों का भी फायदा, दे वर्किंग एफिशिएंटली। अब जो काम चोर है उनको ले ऑफ, मतलब मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूँ ले ऑफ के, बट मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कंपनी के लिए एसेट नहीं प्रूव हो रहे हो तो आप जा रहे हो। एक और भी बात है, कंपनीज ने एक्सटेंसिवली हायर किया लोगों को, जिसके वजह से मैं किसी और दिन इसके ऊपर बात करूंगी, काफी डिटेल वाली बात है, दैट कंपनीज हैव हायर्ड एक्सटेंसिवली लोगों को, और उस एक्सटेंसिव हायरिंग, उस हॉस्टाइल हायरिंग की वजह से आज फायरिंग करनी पड़ी हमको, बिकॉज 2x 200x 300x ग्रोथ देखने को मिला कंपनीज, बट वापस जब नॉर्मल सिचुएशंस आए तो दैट्स द रीजन। गूगल, अल्फाबेट जैसी कंपनीज अगर करें तो फिर हम और आप कौन? बिजनेस एंड सोशल एटिकेट्स, जब हम खाना खाते हैं तो उसका भी एटिकेट होता है। एटिकेट एक मैनर, एक प्रिस्क्राइब्ड तरीका है किसी चीज को करने का। ठीक है, तो बिजनेस और सोशल एटिकेट्स क्या होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी से बात करते हो, जब आप खाना खाते हो, जब कहीं जाते हो, सो देयर इज सम, खाने का मैंने सिखा रही, मैं बस बता रही हूँ एग्जाम्पल। सो देयर आर थिंग्स जो ऐसा होता है, बट हाउ एंड व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू विल फोकस ऑन इट। ठीक है, बिजनेस एंड सोशल एटिकेट्स। Etiquette is a set of guidelines and rules for manners and behaviors that is acceptable in professional conduct. क्या बोला? Etiquette guidelines है, set of rules है, जो कि कहाँ हम करते हैं? प्रोफेशनल कंडक्ट। मतलब कोई भी चीज करने का एक सेट ऑफ रूल, एक, अच्छा इस पे एमसीक्यू इज इम्पोर्टेंट बन सकता है, प्लीज मिस मत कर दे कि सेट ऑफ रूल्स गाइडेंस, ये जो मैंने हाईलाइट किया प्लीज उसको अच्छे से लिख लो, मार्क कर लो, व्हाटएवर। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छा बिजनेस एटिकेट का मतलब होता है कि आप मीन्स अ पर्सन acts professionally and behaves properly with socially acceptable manners when interacting with others in his or her profession. अब देखो बहुत बेसिक सी चीज है, जब भी whenever you interact, right, whenever you interact with people, how are you interacting, what exactly are you trying to say, आपके एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट में बात करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे नई मिली हूँ, अभी जस्ट आपसे मिली हूँ, प्रोफेशनली मिली हूँ, और मैं ऐसे बोलूंगी और बता क्या चल रहा है, I would be really very professional, I would be humble enough to talk, I would smile while I connect. These are the basic things which you do. I'll ask, okay, how are you, have a good day, how was your day, or no, tell me what's up, are you good, are you fine. These are the basic things, basic manners that you follow. ठीक है, गुड बिजनेस एटिकेट्स वैल्यूएबल स्किल्स हैं? द आंसर इज यस। मैंने बार बार एम्फसाइज किया, सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते ही भाई वो फाइल का काम नहीं हुआ, ये भले तुम काम में कितने अच्छे हो, कितने प्रिसाइज हो, बट अगर ऐसी हरकतें ना, नो वन विल एवर एवर वांट टू वर्क विथ यू, एंड वी आर सोशल एनिमल्स, वी नीड पीपल, राइट? जस्ट ऐसे नहीं बोल सकते अरे हम अकेले काफी हैं, तुमको क्या पता। अरे नहीं भाई, आराम से, यू नीड पीपल। किनके लिए काम करोगे, किनके साथ काम करोगे, right? So basic example of etiquette is using simple greetings while acknowledging someone. Instead of saying, hey, how can I help you? Say, good morning, Mr. Alok. Tell me, how can I help you? So इसमें और इसमें ज्यादा कुछ फर्क दिख रहा है? The answer is
बट क्या सच्ची में फर्क दिख रहा है? ठीक है, क्या सच्ची में फर्क दिख रहा है? बहुत ज्यादा. The second sentence looks more engaging and the person addressed feels respect. जब मैं तुमको ऐसे बोल, right? For example, if there's some person called Mr. Yash, a student, you would feel okay, fine, I'm Mr. Yash. Yes, ma'am, sir. अच्छा लगता है ना? आज तक वो नहीं बोली, आप बोल दिए, है ना? So importance of business and social etiquettes क्या जरूरी है? Answer is supremely जरूरी है मैम. जैसे कि building positive relationships, right? ये important है बहुत ज्यादा, कि किस तरीके से you make up और किस तरीके से you do positive relationship आप कैसे बना के रखते हो. Establishing good rapport, बोलते हैं ना जो आप अच्छा रैप बना के रखे हो, कि आपका अच्छा रैपो है, अच्छा रेपुटेशन है, किसी के साथ अच्छा बॉन्डिंग है with colleagues and seniors helps in progressing. होता है ना, that person has something or the other wherein that person is favored every time everywhere. Why is it so? Why is someone really favored कहीं पे? The reason is supremely simple and very simple. I'll tell you what. जब भी ऐसा होता है ना कि समवन इज फेवर्ड, का मतलब उस इंसान का कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होगा या कहीं ना कहीं एक अच्छा पोजीशन होगा उसके गुड बुक्स. दैट्स द रीजन दैट पर्सन इज फेवर्ड. फॉर दैट गुड बुक थिंग ना, यू नीड नॉट बी वेरी स्लिपरी, ग्लिब बनने का जरूरत नहीं है, दैट यू आर जस्ट ग्लिबिंग अराउंड. You can be a person of your own words but still be in a good books of someone or the other because of your karam. Next would be makes a workplace productive. How can you make something supremely productive? जब मैं बात करती हूँ बिजनेस एडिकेट्स की, तो एसेंशियली क्या होता है, मैं बोल रही हूँ कि एक प्रोफेशनल या रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट आप क्रिएट करते हो. इससे क्या होता है? इससे होता इतना है कि इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन अमंग मेंबर्स व्हिच अल्टीमेटली मेक्स वर्कप्लेस अ प्रोडक्टिव प्लेस. आज मैं एक वर्क प्लेस में बैठी हुई और उस वर्क प्लेस में बैठ करके एक यहाँ से रो रहा है, हाय मेरी किस्मत, काम ही नहीं होता है इस ऑफिस में, यहाँ से टॉक्सिक एनवायरनमेंट, यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी. आई वोंट फील लाइक वर्किंग. आई रियली वोंट फील लाइक वर्किंग. बट anyways I'll have to do it, right? Somewhere or the other. So people feel satisfied about their job and they feel respected. अगर आप कहीं जा रहे हो, किसी place पे हो, and then somewhere or the other you know that you're valuable to that company, you're valuable for that place, you'll feel that okay, I want to work here. That helps in translating into better customer relationship as well. better चीजें होती हैं यहाँ पे, ऐसे customers के साथ भी, employees के साथ भी, हर एक के साथ, because who doesn't want respect? Come on. And the final thing would be rewarding in nature. कैसे? Those who exercise good business etiquette show that they value their job, respect colleagues, understand customers and take their performance seriously. मेरी बात को समझो. जो अच्छा बिजनेस एटिकेट को फॉलो करते हैं, someone, right? They show that. चलो ठीक है, my pen is going crazy. So rewarding in nature होता है somewhere or the other, because if you're following it well, you will be rewarded. Somewhere or the other आपके ग्रुप में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, there was a person जिसको सब पसंद करते थे, उसको रिवॉर्ड्स मिलते थे for being a professional, for being that person. That can be you if you follow the business etiquettes. I'm not asking you to do it with your friends, but obviously when you'll be going to some place, आपको एक एज मिलेगा, आपको प्रेजेंटेशन का मौका ज्यादा मिलेगा, बात करने का तरीका अगर आपको आता है तो इट विल बी सुप्रीमली एंड वेरी इन योर फेवर. ठीक है. Next would be professional conduct in a business setting. क्या है? Professional conduct is a business setting. क्या ये important है मैम? आप जितना पढ़ रहे हो ना, I can assure you, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा तो नहीं, बिकॉज हम इतने इन डेप्थ में जा रहे हैं, केसेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, तो छूटना तो नहीं है.
मेरे साथ सिर्फ इतना पढ़ के एक एक दिन पहले पढ़ लो, काम तमाम है वहीं पे तुम्हारा, खत्म है सब कुछ, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड फॉर यू। रिस्पेक्टिंग मैनेजर्स, कलीग्स एंड क्लाइंट्स इज इम्पोर्टेंट। क्या ये जरूरी है मैम? आप समझो, अगर आप सामने वाले की इज्जत नहीं करोगे तो आपका इज्जत करेगा कभी नहीं। आप बदतमीजी करोगे वो भी करेगा। सो एवरी action has a equal and opposite reaction, and it is very basic. आप एक कस्टमर से बहुत ही गंदे तरीके से बात कर रहे हो, यू नॉट टॉकिंग टू द पर्सन रियली इन अ नाइस मैनर, क्या वो कस्टमर कभी आपके पास लौट के आएगा? नहीं। क्या वो आपसे बात करना चाहेगा? कभी नहीं। क्या वो अच्छी बात कहेगा आपकी कंपनी के बारे में बाहर? मे बी, बट आपके बारे में तो नहीं। एंड दैट वुड अल्टीमेटली hamper द कंपनीज इमेज। तो ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा कैजुअल है, ये चीज होती भी है। इफ यू वांट टू बी इन द गेम यू हैव टू पुट, किसको सामने लाना पड़ेगा आपको? सामने अच्छे से अपने कस्टमर्स के रिलेशनशिप को मॉनिटर करके समझ करके रखना होगा। सेम गोस आपके कलीग के साथ, आप कंसल्टेंट्स हो, ठीक है, यू आर अ कंसल्टेंट इन अ वेरी बिग कंपनी, इन बीसीजी यू आर अ कंसल्टेंट, यू आर डूइंग अमेजिंग इन योर जॉब, योर लाइफ, एवरीथिंग, बट क्लाइंट्स के साथ आपको बात करना नहीं आता, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक। आप कितने भी अमेजिंग अपने काम में हो, नेक्स्ट टाइम से आपको प्रेजेंटेशन के लिए भेजेंगे क्या? नेवर, नेवर विल दे डू दैट। सो रिस्पेक्ट करना इज सुपरली इंपॉर्टेंट। बिहेविंग इन अ पॉजिटिव मैनर, हमेशा नेगेटिव, अरे ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ऐसे ही करते रहे होगा। कभी आपसे कोई ना, आपके पास नॉलेज भी होगा फिर भी आपसे लोग बात करना नहीं चाहेंगे, बिकॉज पीपल वांट जस्टिफिकेशन, वैलिडेशन समवेयर, ठीक है, वो चाहिए होता है, वो नहीं मिलने से दिक्कत। बीइंग काम एंड पोलाइट इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन ऑलवेज। आप जिस प्रोफेशन में हैं, इट्स अ प्रोफेशन जहां हर मोमेंट पे स्ट्रेस, ये ड्यू डेट छूट गई, ये हो गया, वो हो गया, क्लाइंट का ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, एवरी सिंगल टाइम। इस मोमेंट पे अगर आप काम एंड कंपोज्ड नहीं रहोगे, इस मोमेंट पे अगर आप काम एंड कंपोज नहीं रहोगे, नॉट वर्क, things won't work out. Things won't work out for you. Making good and ethical decisions. How? Making good and ethical decisions. कैसे? अगर मैं बात करूं एथिकल डिसीजंस के बारे में, तो आपके पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, या आप कोई चीज आसानी से कर लो, या तो कोई चीज मुश्किल है बट सही तरीके से कर लो। आज मैं टैक्स दो तरीके से बचा सकती हूँ, एक मैं टैक्स प्लान करके बचा सकती हूँ, एक टैक्स इवेड करके बचा सकती हूँ। क्या बोला मैम? आज मैं टैक्स दो तरीके से बचा सकती हूँ, एक मैं टैक्स प्लानिंग करके बचा सकती हूँ, और दूसरा मैं टैक्स को इवेड करके बचा सकती हूँ। बताओ दोनों में से एथिकल कौन सा है? मुझे पता है अभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, बड़ा मास्टर, एथिकल कौन सा है? विच वन इज एथिकल? विच वन इज एथिकल? प्लानिंग, दिस इज एथिकल, यहां भी टैक्स बच रहा है, यहां दिस इज, और यहां भी टैक्स बच रहा है। तो वी टेंड टू चूज दिस पार्ट, वी टेंड टू चूज दिस पार्ट, ठीक है। ड्रेसिंग एप्रोप्रिएटली, ओ माय गॉड, दिस इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पीपल टेल के हाँ कपड़े में क्या, समझो आप, मैं श्वेता हूँ, आप मुझे जानते हो मैंने क्या किया लाइफ में, मैंने क्या स्कोर्स अचीव किए हैं, या मेरे क्या अकम्पलिशमेंट्स है इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग, वुड यू नो? जरूरी नहीं है, हो सकता है आप मेरे से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, इट्स पॉसिबल। व्हेन आई एंटर द रूम, व्हेन आई एंटर द रूम, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू लुक? Obviously how I'm dressing, how well I'm groomed, how well I'm how well I'm dressed, right? If you understand this thing properly,
you will get to know that okay, yes, this is a very important factor and something to be considered about. ठीक है, आए आगे. नेक्स्ट वुड बी ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट, मीटिंग्स. क्या क्या है? Here are some of the ways an employee can exhibit business etiquette in workplace. किस तरीके से? ऑनेस्टी के साथ, ओपनली होना चाहिए सारी भी चीजें, ऐसा नहीं कि ये काम हुआ नहीं बट झूठ बोल रहे हैं एक्सेट्रा. इट शुड बी वेरी मच क्लियर. ठीक है, चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर रखनी पड़ेंगी, ट्रांसपेरेंट रखनी पड़ेंगी. रिस्पेक्ट का मतलब आप सोशली काम कर रहे हो, अपने आप या अपने भी सोशल स्पेस का रिस्पेक्ट करो, लोगों की भी सोशल स्पेस का रिस्पेक्ट करो. एंड यू नो, क्लियर थिंग्स, आप डोंट ग्रज इट आउट, उसको उस तरीके से पाइल अप मत करने दो, क्योंकि आपको साथ में रहना है. बुरी लैंग्वेजेस या कास्ट एंड क्रीड को लेकर के कुछ बोलना समझना, दिस इज नॉट गुड, यू शुड नॉट डू दैट. मीटिंग्स, अ पर्सन शुड ऑलवेज अराइव ऑन टाइम. this applies to me, but trust me, I try a lot. somewhere or the other कुछ गड़बड़ हो जाती है कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं से, बिकॉज मैं कुछ टाइम बोलती हूँ और आपको कोई और टाइम कुछ और बोलता है, तो उस पर आई एम वर्किंग ऑन इट. सो आपको हमेशा ऑन टाइम पहुंचना. एग्जाम अगर 2 बजे से है तो 3 बजे पहुंच के कोई फायदा होगा, 2 बजे तो 2 बजे. He or she should make contributions to discussions whenever required and never interrupt anyone else unnecessarily. Too much chaos. तो जब भी अपन मीटिंग करते हैं और 4 लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, खुद को स्मार्ट बनाने की वहां जरूरत नहीं. आप स्मार्ट हो, वो लोगों को पता चल जाएगा आपकी हरकतों के साथ. यू डोंट नीड टू पुश इट आउट, डोंट नीड टू पुल इट आउट समवेयर. तो प्लीज इस चीज को दिमाग में अच्छे से कंठस्थ कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो प्रॉपर तरीके से, that whenever you're there in the room, in the meeting, you need not put me. Wait, let things go on. Time will come when you can speak. You cannot just, no, this is not right, no, this is wrong, this is right. You should not do that. किसी को interrupt तो करो मत अगर necessary नहीं है. If it's necessary, apologize before interrupting. Very important. I'm sorry to interrupt, but then go. Then we have very basic points, जैसे अपना communication है. ठीक है, ये हम तब से पढ़ते हुए आ रहे हैं. एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि आप क्लियरली बात करो. ठीक है, अच्छे से बात करो, अच्छे मैनर्स के साथ, क्लाइंट्स वर्कर्स के साथ. इंटीग्रिटी आपकी होनी चाहिए, ईमान मत बेचना, एथिकल डिसीजंस लेना है, गोल्स को सामने रख करके काम करना है कि मेरा गोल क्या है, कंपनी का गोल क्या है, इस प्रोजेक्ट का गोल क्या है, क्लाइंट का गोल क्या है, और इक्विलिब्रियम में आके काम करना है अपने को. ठीक है, कि किस तरीके से हमें काम कर रहे हैं. ड्रेस, एक बात हम जो ऑलरेडी बात कर चुके हैं. अकाउंटेबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप आंसरेबल हो किसी को, राइट. एम्प्लॉय, आप अकाउंटेबल हो या आप आंसरेबल हो या रिस्पॉन्सिबल हो अपने काम को लेकर के, तो प्लीज उस पर ध्यान देकर के आपको आगे बढ़ना है. क्योंकि अच्छा देखो, गलती होती है, सबसे होती है, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उससे क्या सीख कर कैसे इंप्रूव कर लो. फाइन. टीम वर्क, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट. कैसे? an employee works in social setting, so it is important for a person to work with people by setting aside differences to work well for the benefit of the organization. कि टीम वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आप एम्प्लॉइज के साथ काम करो, आप एक टीम में काम करो, यू नॉट वर्किंग अलोन. सो हाउ आर यू गोना make that team possibly achieve things, वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, आप ऐसे इंसान बनो जो काम कर सकता है लोगों के बीच में बैठ के, ना कि काम खराब करे. एंड कमिटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने बोला है कि मैं ये काम इस टाइम पे करूंगा तो डू इट, राइट. इंटरप्शन करने की जरूरत नहीं है. ओके, तो अभी हमारा नए नए टॉपिक्स तो है यहाँ पे, एंड इट्स रियली ह्यूज एंड काफी इंटरेस्टिंग. What happened? हाँ, तो अभी हमारे है तो काफी, इसमें टाइम लगेगा, बट ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट भी था. सो दिस विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. आई होप अभी तक हमने जितना पढ़ा आपको अच्छे समझ आया होगा. एक एक पॉइंट हम अच्छे से पढ़ रहे हैं और मार्क करते हुए चल रहे हैं.
तो आपको समझना होगा कि किस तरीके से वो इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से टू बी ऑनेस्ट जो हमने आज पढ़ा उसमें से कुछ ही पार्ट इंपॉर्टेंट थे, एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से वो इम्पोर्टेंट नहीं थे ज्यादा कुछ। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस एक बार देखते हैं। आज इफ यू रिमेम्बर लास्ट क्लास में हमने कुछ एमसीक्यूज भी देखे थे एंड वी वे एबल टू डू इट ऑल। अब हम थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर आप देखो ना तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि एक्चुअली ना क्या क्वेश्चंस वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। ठीक है, एक्चुअली क्या क्वेश्चंस, ये देखो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आज ही हमने पढ़ा, दिख रहा है आपको? इसी के लिए साथ साथ करना चाहिए। अ क्लाउड कंप्यूटिंग इज अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। कैसे? आप डिमांड करते हो तब मिलता है, ये क्या होता है? ऑफ डिमांड, फ्रॉम डिमांड, ऑन डिमांड, नन ऑफ दी द। मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये अच्छे से पढ़ के आपको समझना पड़ेगा। द कॉस्ट इनकर्ड इन इंटरेक्टिंग विद कस्टमर विया वीडियो कॉल हैज बीन, क्या हो गया? बढ़ गया है, कम हो गया है, स्टेबल है, व्हाट इज इट? ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको। एफएक्यूज मैंने बोला था सुप्रीमली इंपॉर्टेंट है, दिख भी गया यहाँ पे क्वेश्चन। प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टू कस्टमर रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट्स आते हैं उसके? सपोर्ट, केयर, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, पर्सनल टच। तो आपको एक एग्जाम्पल दे देगा, हमें जो आज पॉइंटर्स पढ़े उसमें से आपको कोई एग्जांपल उठा के दे देगा और बताएगा चार ऑप्शंस के साथ कि बताओ ये किस चीज का है। जैसे एफएक्यू एक पॉइंट था, अब वो किसका पॉइंट? एफएक्यू वाज नॉट अ पॉइंट, एफएक्यू वाज एन एग्जांपल कि आप कैसे सीम सपोर्ट इजी बना सकते हो। इफ यू रिमेंबर, आज दिखाते हो। राइट, एफएक्यू वाज अ पॉइंट, किस तरीके से सपोर्ट वाला काम आप इजी बना सकते हो। तो आपको एफएक्यू देकर के पूछ लिया कि बताओ क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। सब कुछ क्या बहुत सिंपल है? नहीं। हमें अगर अच्छे से सारी चीजें चाहिए तो हमें कुछ अच्छे से समझना पड़ेगा। इस चीज के लिए ये होता है, इस चीज के लिए ये होता है, उसके लिए हमें प्रॉपर एमसीक्यू के लिए हम मार्किंग कर रहे हैं, रिविजन करना है और चीजें लिखनी शुरू करनी है, इंपॉर्टेंट चीजें पिक करनी है। जहां पे मैं बोल रही हूँ बैंग ऑन ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज द जोन जहां से क्वेश्चन आएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस पर फोकस करना है। क्लाउड कंप्यूटिंग वाला देखो यहाँ पे, अ क्लाउड इज ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी, सबसे पहले मैंने मार्क करवाया था, यही क्वेश्चन दिख रहा है आपको? इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी मैंने क्या क्या डिस्कस किया, आप अच्छे से रिवाइज करोगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड चलो, साइनिंग ऑफ। एंड yep, on this positive note I would like to end the class. Thank you so much everyone. हाँ, मेरा हो गया।